नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से टीसी न्यूज़ से आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे साथ ये भैया बैठे हुए हैं और जनता की राय जानने के लिए देखते हैं इस बार उत्तरी पूर्वी दिल्ली जो सीट है, लोकसभा सीट है, यहाँ पे जनता का क्या मूड है। सबसे तो पहले तो भैया अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सर अजय है। अजय जी। अच्छा अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा मनोज तिवारी एंड कन्हैया कुमार जी जो हैं, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा आपको? देखिए, हमें तो लगता है कन्हैया कुमार ही जीतेंगे। क्यों सर? अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं और बस यही है कि मनोज तिवारी जी जो उनके भाषण भी अच्छे नहीं हैं और कन्हैया कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। जी 10 साल में क्या काम करा है जो मनोज तिवारी जी हैं, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो कुछ काम हुआ नहीं उनके विकास में। वो तो कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च किया है मैंने। करोड़ों रुपए कहाँ पे खर्च किए हैं? हमें तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कोई विकास। करोड़ों रुपए खर्च किए, कराया हुआ तो सब केजरीवाल का है ना। ये केजरीवाल जी का कराया हुआ। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कि मनोज तिवारी मतलब, और उनके ऊपर तो कन्हैया कुमार जी के ऊपर तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा भी लगा हुआ है, भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, ये मनोज तिवारी जी ने अपने भाषण में बोला है। ये देखिए, ये तो सब हमारे हिसाब से सब झूठ है। ये तो ऐसे तो चलता रहता है, कंट्रोवर्सी सब पे चलती रहती है, एक दूसरे पे सब आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उन्हें टुकड़े टुकड़े मैम का वो भी बताया जाता है, मेंबर भी बताया जाता है आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो इस बार आपको लग रहा है कन्हैया कुमार जी? जी जी जी, कन्हैया कुमार। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरे ये है कि दिल्ली की 7 सीटों पे जनता का क्या राय है? जनता का कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और कितनी एनडीए को मिल रही हैं? देखिए, हमारे हिसाब से तो 7 ही सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अब ये 400 पार वाली कहानी है, सब झूठी है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। जनता समझ गई है, जनता एजुकेटेड है। तो जो कन्हैया कुमार जी के ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है, तो वो सही है गलत है? ये हमारे हिसाब से तो गलत है। आरोप वीडियो नहीं सर, आपको पता होगा वीडियो वायरल हुआ था अभी। जी 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 जी, लेकिन आरोप तो एक दूसरे पे लगाती है सब, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है ये सब गलत है? जी जी जी। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? सर हम तो पहली बार यहाँ से नहीं है, नहीं तो हम हरियाणा से। माहौल का तो पता ही होगा। माहौल का सर ऐसा है, हम यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं तो इतना बाहर के पॉलिटिशियन वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए। तो वैसे आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, जो अपने भाई की राय है भाई वही हमारी राय है। अच्छा, तो आप इंडिया गठबंधन को देखना चाहते हैं? आज इंडिया गठबंधन को देखना चाहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इंडिया और एनडीए में कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? इंडिया ही जीतेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा? जी जी, इंडिया ही। और जो मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो तो सब देखो अफवाह है, झूठी खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 400 पार वाला, 400 पार वाली होंगी ही नहीं सीटें। तो आप इंडिया गठबंधन को क्यों चाहते हैं, क्या कारण है ऐसा? देखिए, इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, अपने तौर तरीके से काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। वो लोगों को गारंटी दे रहा है कि हम रोज़गार देंगे, बेरोज़गार को रोज़गार देंगे, अच्छा विकास करेंगे। 10 साल से भी ज़्यादा हो गए सरकार को, अब हम चुनना चाहिए दूसरी सरकार, देखना चाहिए वो क्या काम कर रहे हैं। ये सच है कि झूठ है, ये तो बदलती रहनी चाहिए सरकार, तभी मेरे हिसाब से देश का विकास हो सकता है। आप चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए? जी जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन आएगा? जो उन्होंने, आपको पता होगा अभी 30 लाख उन्होंने बोला था, 30 लाख नौकरियों के लिए बोला था कि मोदी जी के राज्य में अभी जो 30 लाख पद अभी भी खाली है, सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती है तो हम 30 लाख नौकरियां सबसे पहले बहाल करेंगे। क्या लगता जी जी, लगता है कि करेंगे। वैसे तो भाजपा सरकार ने भी 2 करोड़ नौकरियों का, रोजगार का ये 3 करोड़ का वादा किया इस बार। जी 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 जी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कर पाई है। शौचालय के अलावा और कुछ बना पाई है सरकार, मुझे। वो आपको पता होगा कि मनोज तिवारी जी यहाँ पे शौचालय और बोलते हैं कि करोड़ों रुपए लगाए इस बार, कि मैंने करोड़ों रुपए अपनी मतलब लोकसभा क्षेत्र में लगाया है। क्या कभी वो इधर घूमने आए? हमारे हिसाब से तो कभी घूमने नहीं आए। आज भी आधी जनता दिल्ली की रोडों पे सोती है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे विकास हुआ है। अच्छा, वो तो कहते हैं हमने करोड़ों रुपए लगाया मनोज तिवारी जी। वो तो दिख रहा है आपको, करोड़ों रुपए कहाँ पे लगाए हुए हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है कि पीएम मोदी दोबारा आएंगे? भाई देखो, जो हालात है देश के, हमें नहीं लगता कि वो दोबारा आ पाएंगे। वैसे देखते हैं, चुनावी माहौल है, कुछ भी हो सकता है इसमें। जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? आप भाई, तो आपको क्या माहौल लग रहा है? आप भाई मेरे हिसाब से पता क्या है, ये सब आने वाले टाइम पे ही पता लगता है, किसी को पहले पता नहीं लगता कौन क्या माहौल है। माहौल तो बना हुआ है जी, मोदी का ही बना हुआ है। अब की बार माहौल भी मोदी आएगा। पर्सनली आपकी क्या राय है? पर्सनली मेरी राय यही है, बाकी पर्सनली मैं मोदी को ही पसंद करता हूँ भाई। मोदी आए इस बार भी। बाकी जो भाई ने कहा वो भी ठीक है। नहीं, वैसे क्यों आए आपने मोदी? क्यों आए, बस ऐसे ही, मतलब शुरू से ही देखते आ रहे उसको भाई, मोदी को।
काम अच्छे कर रहा है। और जैसे जो भी हमारे जो विदेशी जो हमारे संबंध है विदेशी देशों के साथ, वो भी हमारे संबंधों को अच्छा कर रहा है। तो इसलिए पर्सनली मोदी अच्छा लगता है। बाकी ठीक है भाई, जो भी है आएगा जो देखा जाएगा। जैसे आप मोदी जी को ही चाहते हैं? हाँ, मोदी जी को चाहते हैं। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि वो ही आए, कोई भी आए ठीक है। बाकी वैसे पर्सनली मोदी को आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो भैया ने बोला है? अरे देखो, मैं अनभक्ति पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जो बोल रहे हैं भाई है अपने साथ में रहते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में तो देखो सब अपने विचार अलग अलग लेके चलते हैं। आपको पता होगा हमारा अलग अलग है, इसलिए मैं कहता हूँ हम पॉलिटिक्स में अपने आपसी संबंध खराब नहीं कर सकते ना। ये है। लेकिन कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे। वैसे हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी तो यही है, आपको पता है लोकतंत्र है, सबको बोलने की पूरी आज़ादी। जी 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 जी। तो आपका कहना है कि इंडिया गठबंधन आएगा? जी, इंडिया गठबंधन आएगा। पता क्या पॉलिटिशियन इनसे कुछ नहीं, अपना भाईचारा ओके होना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं भाईचारा बना रहना चाहिए सबके साथ। क्योंकि अब देखो भाई, यहाँ पे ही देख लो, अब भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि मोदी आना चाहिए। कोई ऐसा वो नहीं है, हमारे में बढ़िया भाई अपना, ठीक है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपनी अपनी पसंद। मोदी जी के पर्सनली आप फायदे बताएंगे, कुछ क्या फायदे हुए आप? फायदे भाई, वैसे फायदे तो हमें भी नहीं पता कुछ भी। अब जैसे अब ये राम मंदिर बनाया था, ठीक है, इसके अब लोग बोल रहे हैं कि इतना पैसा जो खर्च हुआ है वो किसी हॉस्पिटल वगैरह बना सकते थे, वो बना सकते थे। तो इतने सालों से ये जो चल रहा था राम मंदिर का, तब उन्हें ये क्यों नहीं लगा कि हम राम मंदिर या हॉस्पिटल पे लगा सकते थे? ये अच्छा, विपक्ष पूछ रहा है राम मंदिर से क्या रोजगार आया है? राम मंदिर से रोजगार वगैरह तो नहीं आया। बाकी चढ़ावा तो बहुत आया, मैंने सुना है। तो इससे रोजगार की बात, रोजगार तो नहीं आया। आपकी क्या राय है बड़े भैया, जो भैया बोल रहे हैं? देखिए, राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है, हमको सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन देखो, राम मंदिर बना है, इससे रोज़गार वाली कोई बात आई नहीं है देश में। रोज़गार अगर ऐसे राम मंदिर बना के रोज़गार आने लगा तो हर जगह पे राम मंदिर हम बना सकते हैं, अगर रोज़गार बढ़ने वाली बात है तो। अच्छा, बीजेपी तो ये कह रही है कि इससे बहुत रोज़गार आया, कि रेहड़ी पटरी वालों को रोज़गार मिला है। अरे मैंने अभी एक वीडियो वायरल देखा था, वहाँ सबरी करके कोई कैफ़े है, उसमें 50 रुपये की चाय दे रहे हैं, और वहाँ के लोगों को, अयोध्या के लोगों को वेटर पे रख रखा हुआ है, कह रहे थे कि तुम्हें अच्छी पोस्ट देंगे। मैंने वीडियो वायरल देखी थी, मुझे नहीं लगता कि कोई रोज़गार हुआ है। अच्छा, आपको लगता है मंदिर से कोई रोज़गार नहीं आया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर से कोई रोज़गार नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि मंदिर बना है, मंदिर को हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार वाली बात उसमें कोई है नहीं। अच्छा, वैसे आप इंडिया गठबंधन को क्यों चाहते हैं? मैं नॉर्मली आपकी राय जानना चाहूँगा पर्सनली आपकी भी तो कोई थिंक होगी। जी जी जी। चाहते हैं, जैसे आप मोदी जी को नहीं चाह रहे, आप उनको यही चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दर पर दर बढ़ती जा रही है, इतना खास कोई विकास हो नहीं रहा है। लोग अलग अलग राय, कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है, हिंदू मुस्लिम रिलीजन को लेके, कास्टिज्म को लेके, इन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है देश के अंदर। इसीलिए हम चाहते हैं सरकार बदले और दूसरी सरकार देखिए क्या नया काम करती है। वो कह रही है हम 30 लाख नौकरियाँ तुरंत भर देंगे, और भी नई नई उम्मीद कह रही है। वो महिलाओं को हर साल 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे डायरेक्ट। देखते हैं क्या होता है फिर तो। आपको पता होगा राहुल गांधी जी ने 1 लाख रुपए देने का वादा भी। जी 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 जी, वही मैं गलत बोल गया, 10,000 वाली, वो 1 लाख रुपए वाली पॉलिसी की बात मैं कर रहा था, सॉरी। तो लगता है क्या इस बार अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो शायद ये करेंगे अपने काम को लेके। 70 साल तक तो अब तो कांग्रेस ही राज कर रही थी, उन्होंने काम दिया है। 70 सालों में क्या काम हुआ है आप बताइए थोड़ा सा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, नासा, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, ये सब काम कांग्रेस सरकार में तो हुआ है 70 साल में, 14 साल में थोड़ी हुआ है। 10 साल में बीजेपी तो करी, हमने विकास की गंगा भाई है। अरे ये तो देखो, लोग तो अपनी बोलते ही हैं सब, लेकिन जो 70 साल को आप नहीं भुला सकते, जो 70 साल में काम हुआ है उसको आप 10 साल में नहीं खत्म कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपसे राय जानना चाहूँगा, क्या 60 साल भारी है जो कांग्रेस ने राज किया, या 10 साल भारी है? 60 साल भारी है सर। 60 साल से आप देख लो, 20 साल का बच्चा जवान हो जाता है, और ये नहीं है कि आप 10 साल में वो नहीं कर पाओगे जो 70 साल में हुआ है। उस टाइम का दौर कुछ और था, आज का टाइम का दौर कुछ और है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो कहते हैं कि आप भाई की बात से सहमत है कि 60 साल में ज़्यादा विकास हुआ है या 10 साल में ज़्यादा विकास हुआ है? भाई हम तो यार आप तो घूमते रहते हो। हाँ, घूमते। मुझे लगता है भाई हम 60 साल 10 साल पे 60 साल भारी है, 60 साल 10 साल के बाद हम भाई 60 साल में भारी है। मतलब भैया का कहना है भाई 60 साल पे ये 10 साल भारी है। हाँ भाई, बिल्कुल भाई। अच्छा, बाकी ऐसा मेरी बात सुनो भाई, ऐसा हाँ, मैं आपको अभी दोबारा बता देता हूँ कि मुझे कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई अगर कांग्रेस आएगी तो मुझे कोई वो होगा, या
बीजेपी आएगी तो मुझे कोई ऐसा इशू होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है भाई। जो भी सरकार आए, बाकी एक बात भी आपको ही पता होगी, कहते सब है करते कोई कोई है, ये बात तो पता होगी आपको भी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो आएंगे तो करेंगे तो भाई हम उनकी सपोर्ट हो जाएगी। अगर वो नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो इनकी सपोर्ट वही है, जो करता है वही बनता है। तो इस बार आपको क्या लगता है जो बीजेपी 400 पार बोली होगा? शायद हो सकता है। और आप? शायद ना होगा तो नहीं होगा। ये देखो ईवीएम का खेल है, तो अगर सरकार चाहेगी तो हो भी सकता है। नहीं, मैं इसका एक जवाब देता हूँ। बीजेपी बोलती है ये लोग ईवीएम का रोना रोते, जब इनकी सरकार जहाँ बन जाती है वहाँ तो नहीं रोते हैं, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम का रोना रखते। क्या कहेंगे आप? देखिए जहाँ पे सरकार बन जाती है वहाँ की मेरे हिसाब से जो जनता है वो थोड़ी एजुकेटेड है, इसलिए बन जाती है, नहीं तो अंधभक्ति में लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे। सर नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीसी न्यूज़ से उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से। अब एक अंकल हैं हमारे साथ में, अंकल जी की राय जानना। सबसे पहले तो अंकल जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ टीसी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम मेरा नरेंद्र है। अच्छा अंकल जी, इस बार आपको पता होगा उत्तरी पूर्वी जो सीट है, लोकसभा सीट है, यहाँ से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार जी को टिकट मिली है। ठीक तो है। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार? कन्हैया का तो मुश्किल लग रहा है। कारण अंकल जी? कारण ये है कि वो थोड़ा बदनाम है ना, वो अच्छा बदनाम है, एंटी नेशनल माना अच्छा, जाता है ना अच्छा, वो। और तो मनोज तिवारी जी का क्या लगता है आपको? ऐसा है कि अब उसका अगेंस्ट वो तो फिर आ ही जाएंगे ना फिर। अच्छा, तो मनोज तिवारी जी, मैं यही जानना चाहूँ कि मनोज तिवारी जी ने इस लोकसभा सीट में काम कराया है? कैसा काम? मतलब क्षेत्र में विकास को लेके शौचालय हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। नहीं, विकास तो इतना नहीं किया है जो दिखाई देना चाहिए, जी जी जी। लेकिन सवाल ये है कि कन्हैया कुमार कमज़ोर है इसके आगे। ये अच्छा, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा सर इस बात। मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार जीतेगा। मनोज तिवारी जी ने ऐसा कोई खास काम नहीं किया। कन्हैया कुमार अच्छा वक्ता है, और उम्मीद करता हूँ कि शायद उन्हीं के फेवर में ये मेमोरेंडम आए। आपको पता होगा उनके ऊपर आरोप लगे हुए देशद्रोह के, कि वो बोलते ये तो- भारत तेरे टुकड़े होंगे। आपको पता है एक टाइम ये पे तो वीडियो एक आपको भी वायरल- पता है, सबको पता है, एक लॉबी है पूरी जो किसी को भी बदनाम और किसी को भी सुपरस्टार एक रात में ही बना देती है। तो आप क्यों चाहते हैं कि कन्हैया कुमार जी आए? मुझे उम्मीद है यंग ब्लड है, उसको एक मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि हर बार वही पुराने लोग वही आते रहें, एक नए सिस्टम को भी एक मौका मिलना चाहिए। मतलब मनोज तिवारी जी को क्यों नहीं चाहते? एक मौका दिया ना उनको, बार बार उन्हीं को देखते रहेंगे, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। अगर- क्या पता वो अच्छा अगर करे। ऐसा होता तो बीजेपी उनको तीसरी बार क्यों सीट, मतलब यहाँ से प्रत्याशी बनाती है? उनके पास आदमी नहीं है शायद। आपको पता होगा कि उन्होंने 7 सीटों में सिर्फ एक सीट है जो तीसरी बार रिपीट की है। आपको पता देखिए इलेक्शन सिर्फ पैसे वालों का ही होता है, जी। पैसे वाले ही लड़ते हैं। होगा। जी जी एक गरीब तबके का आदमी उठ के अगर कोशिश कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसे मौका देना चाहिए। जी। तो इस बार जनता का क्या मूड है? दिल्ली की 7 सीटें जो हैं उसमें कौन कितनी सीटें ले जाएगा? इंडिया गठबंधन या बीजेपी कितनी सीटें लेगी? जीतेगी तो बीजेपी इन द एंड। इंडिया गठबंधन तो नाम का है, वो तो बस ऐसे ही है कि मुझे दे दो और मुझे दे दो, वो उस वाली फिलॉसफी पे का वो काम कर रहे मैं हैं। वैसे मुझे आपकी राय मैं जानना चाहूँगा 7 सीटों के बारे में कि आपकी क्या राय है? तब किस सेंस में राय किस सेंस में? मतलब ये जो 7 सीटें हैं दिल्ली की लोकसभा सीट, वो कौन जीत रहा है? इंडिया गठबंधन जीत रहा है? नहीं, वो बीजेपी जीतेगी। मतलब 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। शायद 5 सीटें बीजेपी जीतेगी, 2 सीटें गठबंधन जीतेगा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, क्या लगता है कौन जीतेगा आपको इस बार? एनडीए जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा? नहीं, एनडीए अच्छा एनडीए जीतेगा, सॉरी मिस्टेक से। तो और सर जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, क्या वो 400 पार कर पाएगी? करेगी, बीजेपी जरूर पार करेगी। बीजेपी की लहर है, बीजेपी मोदी सरकार ने काम किया। तो वैसे अच्छा पर्सनली आपकी क्या राय है, आप किसको देखना चाहेंगे? मैं, अगर आप दिल्ली के सीएम के लिए बात करेंगे और पीएम के लिए बात करेंगे तो मैं केजरीवाल को सीएम देखना चाहूँगा और मोदी जी को पीएम देखना चाहूँगा। अच्छा क्यों आप पीएम मोदी जी को तीसरी बार मतलब क्यों पीएम देखना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि उन्होंने क्या मतलब विकास किया है? मेरे हिसाब से बेसिकली किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती जी जी है, और उन्होंने बीजेपी ने रोड ही रोड बनाए हैं। जी 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 आप किसी भी एरिया में चले जाइए, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में बहुत रोड बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आगे खुल रही हैं। हमने कांग्रेस को बहुत टाइम दिया, इतने रोड हमने
कांग्रेस के अंतराल में 20 सालों में भी नहीं देखे जितने बीजेपी ने अपने 10 सालों में बनाए। जब विपक्ष तो आरोप लगाता है किसान रोडों पे आ गए, पहलवान आपको पता होगा धरने पे आ गए। किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी में कोई कमियां नहीं है, बीजेपी में बहुत सारी कमियां भी हैं, बट अभी हाल फिलहाल के हिसाब से मोदी जी से बड़ा कोई नेता मुझे नज़र नहीं आता। हरियाणा में आपको पता होगा कि किसान बहुत नाराज हैं, आपको पता होगा। कुछ एक पार्टी के, मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ, एमएसपी होना चाहिए, जी जी, बट शायद अभी वो पॉलिटिकल इशू कह लीजिए आप, वो सरकार की कमज़ोरी कह लीजिए। अब अपने पर्सपेक्टिव से अब सरकार को आंकेंगे तो कोई भी सरकार मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से सुचारू रूप से इस देश को नहीं चला सकती। हर किसी की मंशाएं इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है? नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता। और जो हमारे राहुल गांधी जी है वो? नहीं, राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता हैं, विपक्ष के लिए भी अच्छे हैं, बट मैं एज ए पीएम उन्हें नहीं देख पाता हूँ। क्यों, कारण सर? एक ऑरा नाम की भी चीज़ होती है एक आदमी के अंदर, वो ऑरा फील नहीं होता मुझे, जो कि एज ए पीएम उनको मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मैं नहीं देखना चाहता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। तो आपको लगता है कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी? मुझे पूरी उम्मीद है और करनी चाहिए बीजेपी। एक बार और बीजेपी को मौका देना चाहिए, इतने साल कांग्रेस को दिया। तो बीजेपी ने तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा भी किया था, विपक्ष बोल रहा है। देखिए, नौकरियां के वादे तो ये सब 15 लाख का सब जुमले हैं। नौकरी, इतनी नौकरी, सरकारी नौकरी कहाँ से पैदा करेंगे और कहाँ से इनको सैलरी देंगे? वो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। एक पार्टी आगे कहेगी आपको मैं 5 लाख में 5 करोड़ नौकरियां दे दूंगी, वो तो अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, क्योंकि अगर वो नहीं अट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे वाले अट्रैक्ट कर लेंगे। हमारी जो जनता है वो बहुत बहुसंख्यीय है, तो उसको बहुत सारे विभाजन है, बहुत सारे कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो सबको अट्रैक्ट करने के लिए, मास को अट्रैक्ट करने के लिए जुमले फेंक दे दो। हर सरकार फेंकती है और ये सरकार भी फेंक रही है, उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई गलती। राहुल गांधी ने आपको पता होगा 1 लाख देने का वादा भी किया है। राहुल गांधी से कोई पूछने वाला हो, जब इतने सालों से कांग्रेस ही चल रही थी तब क्यों नहीं दिए? अब जब बीजेपी आ गई अब कह रहे हैं ये भी दे देंगे और वो भी दे देंगे। राहुल गांधी ने जाटों को ओबीसी का आरक्षण दिया था, वो पूरे अगर संवैधानिक तरीके से दिया होता तो वो दोबारा से रिवर्ट नहीं होता। वो जल्दबाजी में बस अट्रैक्ट करने के लिए दे दिया कि वोट्स हमारी पास आए। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि पर्सनली आपकी राय जानना चाहूँ कि आरक्षण होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए, पर आरक्षण सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा है, और जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए उन लोगों वो लोग जो ऊपर से ऊपर वाले लोग हैं, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बट आरक्षण अभी भी हमारी सोसाइटी के लिए अभी ज़रूरी है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए? हाँ, जो लोग झुग्गियों में बैठे हैं, जो सदियों से झुग्गियों में ही बैठे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते जा रहे हैं, मिट्टी ढो रहे हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको।